काफ़ी। तो उन बच्चों को पेरेंट्स स्पेशली बुला के लेके आए और बोले कि साहब ये जो सांप के बारे में अंकल हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज आपको हमारे चैनल पे बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। तो आज हमारे पास 5 स्नेक्स हैं टोटल, और उसमें से 3-4 कोबरा है और कुछ बेजना जहरीले भी हैं। चेकर किलबेक भी है क्या? नहीं, रेड सन बोआ है हमारे पास। तो गाइस, हम लोग अभी सबको रिलीज़ करेंगे और मॉर्निंग का समय है, बहुत ही मस्त मौसम भी है और इनको भी बहुत मज़ा आएगा इधर रिलीज़ होके। तो फाइनली अब इसको रिलीज़ करना शुरू करते हैं और सर अपने कुछ अनुभव बताएंगे जो वो रेस्क्यू करते हैं, तो उनको क्या क्या अनुभव मिलते हैं। तो आप उस अनुभव का आनंद लीजिए और हम लोग रिलीज़ करते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, अभी तक इसने कभी भी मेरे पर अटैक नहीं किया है, जबकि कॉमन सैंड बोआ वो कभी कभार कर देता है। तो आप इसकी स्किन और बनावट देख के बहुत प्यारी है। ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इंसान को लगता है कि उसको भगवान ने बहुत ही इत्मीनान से और प्यार से और बहुत सुंदर बनाया है, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि प्रकृति की सारी चीज़ें एक से बढ़कर एक और सारी यूनिक है। अगर इसकी आप स्किन वगैरह और आप बनावट देखते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि इंसान ऐसा कुछ कर सकता है। मैं इंसान के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि इंसान को लगता है कि उसने पुल बना लिए, बिल्डिंग बना ली, वैज्ञानिक कई आविष्कार कर लिए, पर अगर सृष्टि के हिसाब से देखा जाए तो वो एक घास का तिनका भी नहीं बना सकता है, उसको भी उसके लिए कुछ न कुछ साधन चाहिए। तो ये रेड सैंड बोआ है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसको यहाँ दो मुंही भी बोलते हैं, और ये क्योंकि जंगल में रहता है, और जो कॉमन सैंड बोआ वो शहरी आबादी में रहता है। और ये दो मुंह जैसा दिखता है पर एक ही मुंह है। ये एक जगह घात लगाकर शिकार करने पे विश्वास करता है, और जैसे ही शिकार आता है तो ये आराम से उसको हजम कर लेते हैं, और रेतीली जगह में ये रहना पसंद करते हैं, और रेत में अपने आप को छिपा भी लेता है। क्योंकि हमारे पास अभी रेत ज़्यादा नहीं है तो उसकी ऐसी कोई टेक्निक हम आपको नहीं बता पाएंगे, और इसको रिलीज़ कर देते हैं। तो आज तो ये काफ़ी एक्टिव दिख रहा है, जनरली ये बहुत सुस्त होता है। तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, देखता हूँ ये मूव करता है कि नहीं करता है। तो अच्छी बात है, ये थोड़ी बहुत मूव कर रहा है। तो नेक्स्ट दोस्तों, एक छोटा सा आपके कह सकते हैं स्पेक्टिकल कोबरा है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब ये छोटा होता है तो इसके हुड के निशान आराम से दिखाई देता है, और यहाँ पर बड़े होते हैं तो जनरली राजस्थान के अंदर जो ये स्पेक्टिकल कोबरा है, जब बड़े हो जाते हैं तो इनके निशान दिखना बंद हो जाता है। मुझे जहाँ तक लगता है, पर्सनल व्यू मेरा ये है कि ये इसलिए ऐसा होता होगा क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, गर्मी ज़्यादा होती है, इसलिए। इसके ऊपर देख सकते हैं काफ़ी अच्छे निशान है और बहुत साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि घास है तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरी नज़रों में रहे और घास के अंदर छिप करके हम पे वापस कोई अटैक नहीं कर दे। तो नेक्स्ट एक और हम रिलीज कर रहे हैं आपके। इसके बारे में एक आपको थोड़ी सी घटना बताना चाहूँगा कि ये हमने कल रेस्क्यू किया था और किसी घर में आ गया था। ये आप कह सकते हैं वहाँ पर था जगह मेरे को, क्योंकि रोज़ के 6-7 रेस्क्यू होता है तो मैं जगह भूल जाता हूँ। लगभग यहाँ कह सकते हैं रातानाडे से आगे शिकारगढ़ एरिया कह सकते हैं। तो वहाँ से रिलीज किया हमने, और वहाँ के जो मकान मालिक चौधरी थे वो बहुत ही अच्छे लोग थे। तो उन्होंने रात भर, मतलब उसके अंडरग्राउंड में आ चुका था तो इसको संभाल कर रखा, दरवाज़ा वगैरह बंद कर दिया, और सुबह होने पे मेरे को इन्फॉर्म किया। और इन्होंने बहुत अच्छी तरह से रिलीज़ करवाने के बाद ये गारंटी ली कि सर इनको जब रिलीज़ करो तो आप हमको वीडियो ज़रूर भेजना। यानी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि हम इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर लें या इसको कुछ गलत नहीं कर दें। तो देख लीजिए, बड़ा होने के बाद हुड वगैरह बिल्कुल दिखाई नहीं देता है और ये चला जा रहा है। तो देना उधर है भैया शर्मा सर। इतनी तो गर्मी नहीं है यार, ऊपर कैसे चढ़ गया है? इतनी गर्मी तो नहीं है। पापा डाल दिया है, अब मैं इसको रिलीज कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी बड़ा है, रिस्की है, तो मैं इसमें ज़्यादा दादागिरी नहीं कर सकता और इसको छोड़ देता हूँ। देखता हूँ क्या होता है। निकल जाएगा ये अपने आप जब भी निकलेगा।
काफी बड़ा है। इसके भी देखिए हुड का निशान दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो ऊपर नहीं चढ़ा ना, वो अंदर चला गया। छोड़ो। तो फाइनली गाइस ये जहाँ से हमने पकड़ा उसका अनुभव आपको सुनाने लायक है, तो मैं जरूर सुनाऊंगा। ये डालीबाई का मंदिर हमारे कोई हाउसिंग बोर्ड से आगे एरिया पड़ता है, वहाँ पर एक नई कॉलोनी बसी हुई है जहाँ पर खूब सारे फ्लैट्स वगैरह थे। उन्होंने मेरे को रात को लगभग 10 साढ़े 10 बजे उन्होंने हमको बुलाया दिखा। तो उसके लिए फिर हम वहाँ पर गए। तो यहाँ का जो वातावरण था, बड़ी मुश्किल से मैं पहुँच पाया था। रास्ता वगैरह मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई, लोकेशन से देख के हम जाते हैं कई बार तो ढंग से हम नहीं पहुँच पाते हैं। और कई बार ये जो गूगल वो शानदार था। वहाँ कम से कम 200-300 फैमिलीज रहती थी। डांडिया वगैरह गरबा भी चल रहा था, वो भी चल रहे थे। मेरे जाने के बाद सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ कोऑपरेट किया। और ख़ास तौर से जब ये पकड़ा गया उसके बाद जो मैंने उनसे मीटिंग ली या उनको जो लेक्चर दिए करीब 15-20 मिनट के, उन्होंने तो बहुत ध्यान से और बहुत इंटरेस्ट से उसको सुना। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। रीज़न ये है कि वहाँ ज़्यादातर बच्चे थे काफ़ी, तो उन बच्चों को पेरेंट्स स्पेशली बुला के लेके आए और बोले कि साहब ये जो सांप के बारे में अंकल नॉलेज दे रहे हैं तो इसका नॉलेज आप भी लीजिए। तो बच्चों ने मेरे को बहुत गौर से सुना। उसके कई क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने क्वेश्चनों के लगभग उनको आंसर दिए। और काटने से क्या असर हो सकता है करता, वो सारा मैंने बताया। तो मैं इसको फाइनली रिलीज़ कर देता हूँ और तो मैं छोड़ देता हूँ बस। तो काफ़ी मुश्किल भरा काम है ये मेरे लिए। तू देना उधर है शर्मा सर। इतनी तो गर्मी नहीं है यार, ऊपर कैसे चढ़ गया है? इतनी गर्मी तो नहीं है। कोई बात नहीं, आवाज बंद कर देना ना। कोई आवाज बंद कर दिया। आ जाओ, कोई बात नहीं। बोलता देखो मेरे साथ लेना तो उधर। हाँ छोड़ ऐसे तंग करो। रिलीज किया, फ्री हो गया। अब एक रेस्क्यू उधर विजेश की तरफ उधर आ रहा है। पता नहीं, अभी पूछता हूँ क्या क्या। तो मैं इसको रिलीज कर देता हूँ। तो काफ़ी बड़ा सांप आप देख पा रहे हैं और इसमें हल्का सा हुड का निशान दिखाई दे रहा है। जनरली ये दिखाई नहीं देता है, तो इसका लॉजिक हमको भी समझ में नहीं आया। कुछ में दिखाई देता है और कुछ में दिखाई नहीं देता है। तो मैं चाहता हूँ ये फटाफट चला जाए। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हम इसका वेट करेंगे। कभी हम ज़बरदस्ती या जल्दबाजी नहीं करते हैं सांपों के साथ। वो अपनी इच्छा होती है तब वो निकल जाता है। इससे क्या, जब भी इतनी देर डिब्बे में बंद रहते हैं और बाहर निकलते हैं तो बाहर का जो वातावरण है उसको ये जज करते हैं और उसके हिसाब से बिहेव करते हैं। तो अभी एक सांप था जो पेड़ पर चढ़ गया था, हमको नहीं पता वो क्यों चढ़ा था और फिर थोड़ी देर बाद वापस उतर गया था। तो जनरली जब गर्मी ज़्यादा होती है तब हम छोड़ते हैं। तो जनरली सांप ज़मीन वाली गर्मी सहन नहीं कर पाता और पेड़ पे चढ़ जाता है। पर आज ये क्यों चढ़ा, ये हमारी थोड़ी समझ से बाहर है। फिर जो भी है हम देखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि चला जाए। तो ठीक है, ये जा रहा है। तो बड़ा आक्रामक मूड में आ चुका है। चलिए कोई बात नहीं, जब भी इसको ठीक लगे। ठीक है, फाइनली हमने सारे सबको रिलीज कर दिया है और अब 1-2 रेस्क्यू आए हुए हैं, तो वहाँ की हम तैयारी करते हैं। देखते क्या होता है। ओके, गुड बाय।